नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सिर्फ 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश में वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है। मतलब 10 फरवरी पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। शाम 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल। लेकिन ओपिनियन पोल की शुरुआत में करूं उससे पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का चुनावी मूड जो है वो इस घंटे में मैं आपको दिखाने जा रही हूं। और शुरुआत हमने कर दी है वेस्टर्न यूपी के आंकड़ों के साथ। देखिए 4 हिस्से उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। हर रीजन से हमारे साथ रिपोर्टर भी होंगे और शुरुआत आंकड़े के साथ करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रीजन है। 136 सीटें इसमें आती हैं। और 2017 के नतीजे क्या रहे थे? 2017 में यहां पर बम्पर जीत बीजेपी को मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी 21, बीएसपी 3, कांग्रेस 2, अन्य के खाते में 1 सीट जो है वो आरएलडी के खाते में दरअसल गई थी। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बल्ले बल्ले। अगला रीजन पूर्वांचल का रीजन। पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में इसी पूर्वांचल को सहयोगियों के बल पर बीजेपी ने जीता था। अपनी 87 और सहयोगियों को साथ मिलाकर एनडीए के खाते में 130 में से 100 सीटें गई थी। समाजवादी पार्टी 14, बीएसपी 10, कांग्रेस 2, अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। 2 रीजन्स की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं और ये अवध रीजन है। ये वो रीजन है जिसमें उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वो आती है और साथ ही साथ प्रभुराम की नगरी अयोध्या भी इसी अवध रीजन में आती है। और अवध रीजन की 118 सीटों में भी बीजेपी ने एक तरीके से जबरदस्त बढ़त बनाई थी। 97 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और देखिए किस तरीके से सुपड़ा साफ समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बीएसपी के खाते में भी अगला रीजन आ गया, ये माफ कीजिएगा, बुंदेलखंड की अब हम बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड जहां पर 19 सीटें हैं, सबसे छोटा ये उत्तर प्रदेश का रीजन। और बुंदेलखंड रीजन के अंदर तो क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। मतलब 19 की 19 सीटें जो हैं बुंदेलखंड की वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी, गोरखपुर से रणवीर हमारे साथ है, मैनपुरी से मनोज्ञा लोईवाल, आप देख सकते हैं झांसी से निधिश्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही 3 वरिष्ठ सहयोगी हमारे इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसमें प्रोफेसर अभय दुबे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे लखनऊ संजय त्रिपाठी के पास और जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि वो ओपिनियन पोल का फाइनल आंकड़ा जो शाम 6 बजे से हम दिखाना शुरू करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड राजधानी लखनऊ में आखिर क्या है संजय? बिल्कुल रोमाना, मैं लोगों से बात करूंगा। क्या लगता है 2022 का चुनाव करीब है, 10 फरवरी से पहला चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। क्या मूड है, क्या माहौल नजर आ रहा है? देखिए पिक्चर तो साफ है। योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वापसी कर रहे हैं और जनता का प्यार आशीर्वाद उनके साथ में है। जिस तरह से आपने कोरोना में देखा, योगी जी ने घर घर पहुंचकर लोगों के बीच में काम किया। जनता पूरी तरीके से योगी जी के साथ है, मोहर लगा चुकी है। 10 तारीख को आंकड़े बताएंगे। ये बता रहे हैं योगी जी का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा है। यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराएगी। आप लोग क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? निखिल गुप्ता। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आप ऐसे? योगी जी आएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? उनकी जो कार्यशैली है, जो भी उनका प्लान है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कार्यशैली बहुत अच्छी है योगी जी की, ये कह रहे हैं। सहमत है इनकी बात? बिल्कुल 100%। क्या सबसे अच्छा काम लगा आपको? दंगे नहीं रह गए हैं, दंगे खत्म हो गए हैं, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल सेफ है इंसान। रख सकते हैं। मतलब कहा जाए तो कानून व्यवस्था का राज रहा उत्तर प्रदेश में। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? सोशल वर्क है जो आप लोग है। क्या लग रहा है 2022 का मूड किस तरह का है? 2022 का मूड जो है इस समय जो है, जो पोजीशन है ऑल यूपी में, तो इतना जान लीजिए कि बीजेपी का ही है। हाँ, आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं? बीजेपी के आप लोग? आपका नाम क्या है? शशांक गुप्ता। आप क्या करते हैं? बस बिजनेसमैन जी। क्या माहौल नजर आ रहा है? चुनाव किसकी तरफ है? योगी जी आएंगे और कोई नहीं। योगी जी आएंगे। फैक्ट। क्या सबसे अच्छा काम लगा आपको उनका? सारे काम उनके जो भी कर रहे हैं वो भी सब बढ़िया कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी उनका अच्छा है। ये है साथ साथ जनता जनार्दन जो उनसे खुश इसलिए कि कोई भी मिलना है या जुलना है तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती है मिलने के लिए। अपना एप्लीकेशन लिए सीधा मिले, डायरेक्ट बात होती, फेस टू। मिले हैं योगी जी से? हम तो हजारों बार मिले हैं। मिल लेते हैं आसानी? हमेशा। हमारे वो गुरु है, हम उनके जो है भक्त है। हमारे भक्त है उनके। आप बताइए, आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम दिनेश कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं? जी मैं तो ड्राइवरी करता हूँ जी। क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश? जी अब माहौल तो भैया वही लग रहा है, अब क्या बताया जाए। बता दो।
बताएं क्या भैया, पेट्रोल महंगा चल रहा है भैया, महंगाई है। अब हम लोग बताओ, वहाँ से आते हैं, निगोहा से आते हैं यहाँ, 300 रुपये 9,000 रुपये ड्राइवरी मिलती है, 200 का तेल भराते हैं, 100 रुपये में बीवी बच्चों का खर्चा चल जाएगा, चलेगा भैया बताओ। बड़ी वाजिब बात कर रहे हैं, जितना पेट्रोल महंगा है, ड्राइवरी करते हैं, कैसे बचाएंगे? हाँ। आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन आप ये सोचिए ना कि हम ड्राइवरी किए क्यों? कुछ तो मजबूरी रही, या हमने पढ़ाई सही ढंग से नहीं की, या हमने शिक्षा नहीं ली, हमने जो है रास्ते में नकल किए। शिक्षा का विषय अलग है। देखिए, महंगाई की बात कर रहे हैं, जायज बात कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि महंगाई हो गई है, सरकार 2 बार राशन दे रही है महीने में, 15 दिन का राशन मिल रहा है भैया, ना हमको राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो उत्तर प्रदेश। एक आदमी खड़ा 1 करोड़ में कहाँ मिल रहा है? अकेला आदमी हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे पास घर तक नहीं है। और बताइए, मैं मोहल्ला जी बिल्कुल डाला। आदमी कॉमन मैन है, बताइए। और कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। भैया, भाई साहब, अरे नमस्कार, ये बताइए क्या माहौल नजर आ रहा है 2022 में, क्या फिजा है? योगी जी आएंगे, वो योगी जी आएंगे। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे हम मेडिकल रैप हैं। अच्छा, यहाँ क्यों ऐसा लगता है, क्या सबसे? अरे उनका काम अच्छा हुआ है लगभग सब हमारे गांव में तो सब बताते हैं, हम जब जाते हैं छुट्टी पे तो यही बताते हैं सबकी कि इनको राशन वासन जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं सब कुछ अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो ये लखनऊ की आवाज आप सुन रहे थे, जहां पर संजय त्रिपाठी लोगों से बात कर रहे थे। सीधे मैं आपको मैनपुरी लेकर चलूंगी, मनोज्ञा लोईवाल, और क्योंकि सबसे पहले वोटिंग इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होनी है, ऐसे में जरा मनोज्ञा से जानते हैं। मनोज्ञा, पश्चिम में अलग अलग जिलों में आप घूमी हैं, वो पहले चरण में जिन 11 जिलों में वोटिंग होनी है, कमोबेश हर जिले में आप पहुंची हैं। पश्चिम में क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी? देखिए, मैं जिस इलाके में हूँ ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये सांसद है मुलायम सिंह यादव, तो विधायक के लिए इस बार चुनाव पहली बार मैदान में उतर गए हैं अखिलेश यादव। हालांकि दिलचस्प मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम, यादव समीकरण सारे चलेंगे, लेकिन इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि राम मंदिर और काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो किस तरफ देखते हैं इस बार अखिलेश यादव के चुनाव को और इस बार के उनकी इस लड़ाई को, उम्मीदवारी को? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़बरदस्त चुनाव है और मैनपुरी जो है ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और मैं इस चीज़ को आपको 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि किस तरह का हम मैनपुरी और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों का जो भाव है बताना चाहूँगा कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। जो लोहिया जी ने छोड़ी, जो लोहिया जी ने छोड़ी वो विरासत तुम्ही तो हो, हर किसी को नाज जिस पर है वो सूरत तुम्ही तो हो। है, लेकिन क्या इस बार सूरत बदलेगी कि दोबारा जीतेंगे? 4 सीट में 1 सीट तो पिछली बार बीजेपी ले देखिए, 1 सीट ले जा चुकी है, लेकिन इस बार चारों विधानसभा सीटें हम जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। और करैल विधानसभा हमारी 1 लाख से ऊपर जीत के आएगी। बाकी की जितनी विधानसभा 30,000 से कितनी तैयारी है इस बार? हम 4 की चारों सीटें अब की समाजवादी पार्टी के 3 सीटें उनसे छीनने वाले हैं और 1 पर हम जो है पुनर्विजय की ओर हैं। अखिलेश यादव हारेंगे ये कह रहे हैं? किसी की हैसियत नहीं है जो अखिलेश यादव को यहाँ से हरा दे। जो 3-3 लाख वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी जीतती थी, हमने विधानसभा में उन्हें केवल 70,000 वोटों से जीतने दिया है। और अब की बार आप देखिए परिणाम, उस 70,000 को भी हम पाटने जा रहे हैं। दलित कार्ड की जरूरत क्या पड़ गई है? एसपी सिंह बघेल की यहाँ पे जरूरत क्या पड़ गई है? अखिलेश यादव कार्ड नहीं है वो, उनको आजमगढ़ से यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ गई? हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे अच्छा लड़ाका देखा जो उनसे लड़ सकता है वो देखिए, बलि का बकरा बनाया है उनको, ठीक है। यहाँ पर अखिलेश यादव हमारे लगभग 1 लाख से ऊपर जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कतई हैसियत नहीं है यहाँ से एक भी सीट अब जीत पाए। करैल में हम जीत चुके हैं, केवल जीत रहे हैं। आखिरी जवाब आपसे 2 लाइन में लूंगी जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की जो जिस तरह से आप माहौल देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, तमाम तरह तरह की विडंबनाएं लेकर आ सकती है। ये प्रत्याशी जो मैनपुरी में भी अखिलेश जी के अगेंस्ट जो उतारे हैं, सब लोगों को मालूम है, समाजवादी पार्टी से उपजे हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। देखिए, जीत का भरोसा मैनपुरी है, गढ़ है, किला है, जो भी कहिए।
बिल्कुल, मैं पूर्वांचल का रुख करूं उससे पहले जरा जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, दिबांग से शुरुआत करते हैं। दिबांग, पश्चिम में पहना होगा मुकाबला? जी हाँ, बड़ा मुकाबला होगा। और देखिए, जो किसानों का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और उसमें जो प्रॉमिसेस की थी, चाहे एमएसपी कमेटी बनाने की बात हो, चाहे ये बात हो कि केसेस विड्रॉ किए जाएंगे, तो जो भी इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे सरकार की तरफ से, वो पूरे नहीं हुए हैं। 10EG का मुद्दा अभी भी मना हुआ है, यानी एक मंत्री अभी भी है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो जिनके बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत मुश्किल स्थिति है बीजेपी के लिए। और किसानों का जो मुद्दा है, इतना कम समय मिला बीजेपी को फार्म लॉस विड्रॉ करने के बाद कि वो अभी तक वो उसको पाट नहीं पाए। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं उससे पहले जरा जल्दी से हम आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल। रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गोरखपुर से मौजूद हैं, सीएम सिटी, जहां से खुद उम्मीदवार इस बार योगी आदित्यनाथ, और अब तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। रणवीर, पूर्वांचल में किसका परचम लहराएगा? पूर्वांचल की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा भैया, योगी जी यहाँ पे सदर सीट से लड़ रहे हैं और असर पूरे पूर्वांचल में पड़ेगा, सपा को नुकसान नहीं होगा? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण में आप खड़े हैं। यहीं गोरखपुर ग्रामीण में सबसे पहले भाजपा ने समझौते के तहत यहाँ पे गठबंधन के श्रवण निषाद को उतारा था, लेकिन चूंकि कुछ ऐसा अभी 2-3 महीने पहले का, ठीक है, मैं बस पूछ रहा हूँ माहौल क्या रहे? माहौल देखिए, माहौल चारों तरफ समाजवाद का पूरा माहौल है, पूरा सपा हर तरफ है, चाहे यहाँ गोरखपुर सपा हर तरफ है। पहले तो भाई को यही नहीं मालूम कि हम खड़े कहाँ हैं। ये गोरखपुर शहर है, शहर विधानसभा में है, और गोरखपुर में और गोरखपुर मंडल में किसी की हैसियत नहीं है कि योगी जी पे प्रश्न उठा सके कहना। और जो आंख के अंधे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तभी ना। नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी महाराज जी का जिस नामांकन हुआ उसी के कल भर से सारे लोग बोल रहे हैं, आम जनता बोल रही है महाराज जी नामांकन करके चल जाइए अपना प्रचार करने। यहाँ पर तो एकदम ऐतिहासिक मत। बीजेपी के नेता की वाइफ को ही यहाँ से योगी जी के खिलाफ उतारा है, तो क्या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश के तहत उनको उतार दिया? भाजपा कभी भी ब्राह्मणों के साथ नहीं है। ब्राह्मण विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, केवल ठाकुरवाद चलवा रही है। माहौल ये है, समाजवादी के पक्ष में पूरा चारों तरफ माहौल है। और गोरखपुर शहर नहीं, पूरे 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। भैया पिक्चर क्लियर है, समाजवादी सरकार बन रही है। जय समाजवाद 10 तारीख को समाजवादी सरकार बन रही है। ये बीजेपी निकम्मी सरकार है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया? ऐसा है कि ये 15-20 सीट निकाल पाएंगे, हम लोग का 350 से पार है। 25 साल के इतिहास को, जब समाजवादी पार्टी 2017 के पहले थी, जब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी थी, तो उसके पहले 25 साल से योगी जी यहाँ पे सांसद हुआ करते थे। पूरा प्रदेश भगवामय हो चुका है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। 25 साल भैया, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, स्मार्ट सिटी कहाँ है? और ये शहर विधानसभा है, योगी जी का गढ़ है, लेकिन जब बारिश होती है नगर निगम का पानी हर घर में, यहाँ तो पार्षद जी के घर में भी जाता है। 25 साल से महाराज जी सांसद हैं, सही है। हम लोग ग्रामीण से बिलोंग करते हैं और हमेशा महाराज जी 25 साल सांसद रहे हैं। क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं। भगवा के नाम पे कब तक जिएंगे? भगवा के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आरोप लगा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार 5 सालों में इस गोरखपुर के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश में क्या करके दिखा दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। मैसों का ढेर लगा के दिखा दिया और उसको छिपाने के लिए कहीं टीन और कहीं बैनर का सहारा लिया। इसी नौसड़ चौराहे पे जाली पे बैनर लगा के, पोस्टर लगा के, किस तरह से वहाँ इटली और अमेरिका में अखिलेश जी की व्यवस्था थी। इटली और अमेरिका में जो प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा को, ऑक्सीजन के कमी से 26 बच्चे इसी गोरखपुर में मरे थे, उसका जवाब मुख्यमंत्री जी को आज देना पड़ेगा इस चुनाव में। 2017 के पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और यही गोरखपुर है। इंसेफ्लाइटिस जैसी 2017 के पहले यहाँ के मुख्यमंत्री जी पैदल 70 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर पाई अपने गृह जनपद मेडिकल कॉलेज में, जिसके अभाव में यहाँ पे पुष्पा सेल्स ने ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दिया और 50 से ऊपर के संख्या में बच्चे यहाँ पे मारे गए। आज भी वो जेल में है, आज भी देखिए गोरखपुर 5 साल से गोरखपुर से बनारस का रोड अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। 10 घंटा लग जाता है बनारस जाने में। ये कौन सा विकास है भैया? गोरखपुर में कानून व्यवस्था की बात करते हैं,
मनीष भैया विकास की बात कर रहे हैं लोग। विकास तो इतना हुआ है कि इन लोग को दिखा रहे हैं, दृष्टराज हो गए हैं ये लोग। एक अंधा भी आएगा, वो भी ऐसे पैर हिला करके बता देगा कितना विकास। कह रहे हैं कि रोड नहीं बनी बनारस वाली। उनको नहीं दिखाई दे रहा भैया, तो उसके लिए क्या ये फीता काटते हैं, अपना तो कोई काम नहीं कर। देखिए ठीक है, ये बिल्कुल जी, ये स्थानीय आर पार जो आपने देखा रणवीर के जरिए। और जरा हम विजय विद्रोही का रुख करेंगे। पूर्वांचल की अगर विजय जी बात की जाए तो सभी दल फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पेच फंस सकता है पूर्वांचल में? देखिए, अगर कागजों की बात की जाए तो कागजों में पूर्वांचल में दोनों गठबंधन बड़े मजबूत दिखाई देते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से पिछली बार जो कमियां थी या गलतियां थी अखिलेश यादव की, उन्होंने भरपाई बहुत तेजी से की है। आप जानते हैं कि कुछ रीजनल पार्टी से समझौता करना और मायावती की पार्टी के कुछ पुराने लोग तोड़ के लाना, और स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर लालजी वर्मा और बहुत सारे लोग हैं, तो वो कागजों में तो स्थिति मजबूत दिखाई देती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा चला तो बीजेपी को नुकसान ज़्यादा होगा, और अगर कानून व्यवस्था का और 5 किलो राशन वाला मुद्दा चला तो बीजेपी को नुकसान थोड़ा कम होगा, लेकिन नुकसान पिछली बार के मुकाबले लेकर चलते हैं दर्शकों को। निधिश्री इंतजार कर रही हैं अपनी बारी का, और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं। निधिश्री, जिस बात का जिक्र विजय जी कर रहे हैं, बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जो इस चुनाव में चलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है यूपी का जहां पिछले चुनाव में अगर इतिहास देखा जाए, पिछले चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो झोली भर भर कर बीजेपी को वोट मिले थे, क्लीन स्वीप था। लेकिन इस बार क्या है मुद्दे, जरा मैं यहाँ के लोगों से बात कर लूँ, सर आगे आ जाएंगे। इस बार सबसे पहले तो बुंदेलखंड में मुद्दा क्या है और क्या है सियासी माहौल, साथ में बताएंगे। देखिए, मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई का है, पहली चीज। दूसरी, आवारा पशुओं का भी मुद्दा है, और इसे काफी हद तक सॉर्ट आउट करने का प्रयास योगी सरकार के द्वारा किया भी गया है, जैसा कि देखा जा रहा है। हाल ही में बजट जो पारित हुआ है आपका, उसमें भी कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए तमाम चीजें व्यवस्थित की गई हैं। 44,000 करोड़ के आसपास व्यवस्था की गई है, तो जिससे सिंचाई व्यवस्था निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी और भविष्य में व्यवस्थाएं भी ठीक होगी। बेरोजगारी मुद्दा है क्या? बेरोजगारी मुद्दा तो है वैसे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए जो कार्य करे, युवाओं को आगे लाए, उसे सरकार बनानी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इस बार 300 प्लस सीटें आएंगी माननीय योगी जी की। वो इसलिए आएंगी क्योंकि झांसी का आप विकास देखिए, आप रोडें देखिए, आप शौचालय देखिए, आप आवास बनाए, महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, और गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। जो झांसी में व्यापारी है, बिल्कुल गुंडागर्दी 1% भी नहीं बची है। इसलिए गुंडागर्दी को भगाना है तो हम लोगों को योगी को वोट देना हम लोग जरूरी है। योगी को वोट देना तो है, ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं समाजवादी को वोट दूंगा, अखिलेश भैया जी को। क्यों ऐसा? वही मतलब यूपी को आगे को विकास को बढ़ाएंगे आके। मुद्दा क्या है झांसी और बुंदेलखंड रीजन में, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा मतलब किसानों के लिए वो आएंगे, किसानों के लिए सिंचाई सब कुछ करेंगे किसानों के लिए। जो किसानों के लिए योगी सरकार नहीं कर पाई है, वो समाजवादी पार्टी करेगी, अखिलेश भैया आगे करेंगे। मैं 22 साल का हो गया हूँ, अभी भी बेरोजगार हूँ। अखिलेश भैया आएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, आके सब कुछ देंगे अखिलेश भैया आके। जो चाहेंगे, मतलब जो युवा चाहेंगे अखिलेश भैया, वो उन्हें आगे देंगे। क्या माहौल है? माहौल तो देखिए ऐसा है कि हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक सुकून भरी जिंदगी हो हर एक व्यक्ति की। सरकार कोई भी आए जाए, इससे कोई हम लोगों के लिए मैटर। मैं राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मगर मैं यही जानता हूं कि कुछ लोग जुनून के लिए जीते हैं, हम सुकून के लिए जीते हैं। बस सुकून चाहिए, बाकी काम सब लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, हम भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें से कितनी सीटें इस बार जो है वो बीजेपी के खाते में आएगी? पिछली बार क्लीन, इस बार मेरे हिसाब से उनको 270 समथिंग मिलना चाहिए। बुंदेलखंड में तो पिछली बार तो पूरी सीटें उनको आ गई थी, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से उनको 6 या 7 बस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।